साथ रतलाम से बड़ी खबर आ रही है। जावरा में इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीक हुई है। गैस लीक होने से अफरा तफरी का माहौल बना है और फेरिक सल्फेट बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीक हुई है। तो पुराने सिलेंडर से गैस लीक होने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कंपनी के 3 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं आसपास की 10 फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकाला गया है। कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। जावरा में इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर गैस लीक की जानकारी सामने निकल कर आ रही है और गैस लीक होने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। तो बताते चले, फेरिक सल्फेट बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जहां पर गैस लीक हुई है। पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है और बता दें कि पुराने सिलेंडर से गैस लीक होने की जानकारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। साजिद, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, यह भी देर शाम का मामला है। तकरीबन 7-8 बजे की घटना बताई गई है जब जावरा में, रतलाम के जावरा के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जो है थोड़ी अफरा तफरी मची है। जो फेरिक सल्फेट बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें जो है मुनिया का गैस का जो है वो रिसाव हुआ है, क्योंकि आसपास थोड़ा रिहायशी इलाका भी है और कुछ बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं। तो 10 एक फैक्ट्रियों के जो मजदूर हैं उन सभी को तत्काल जो है फैक्ट्री बंद कर दी गई है, उनको छुट्टी दे दी गई है। आसपास के जो लोग हैं उनको भी घरों से जो है वहां से हटाया गया है। इस मामले में जो है तकरीबन 3 से 4 लोग जो है वह जिनको सांस लेने में तकलीफ आ रही थी उनको बेहतर इलाज के लिए तत्काल रतलाम मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है और गैस रिसाव को जो है बंद करने के लिए और दूसरी चीजें जानने के लिए जो है वो तकनीकी जो उनकी टीम होती है वो नागदा से रतलाम पहुंच चुकी है, जावरा पहुंची है और वह जो है पूरे गैस को देख रही है कि कहां से रिसाव हो रहा है, किस तरह से हो रहा था, उसको बंद करने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो सूचना मिलते से ही एसपी रतलाम, कलेक्टर सहित जो है स्थानीय विधायक वह भी मौके पर पहुंचे थे और सब अभी वहीं है। जी साजिद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो अधिकारी है इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए। साजिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जो गैस लीक हुई उस दौरान कितने क्या कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, इसके बारे में भी जानकारी आपसे लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विधायक राजेंद्र पांडे का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। वास्तव में मैं भी रास्ते में था, भोपाल से आज ही निकला हूँ दोपहर में। जब सूचना मिली तो संयोग मैं भी यहाँ पे आया और जानकारी जब मिली रास्ते में मैंने मोबाइल से पूरी जानकारी ली। कलेक्टर महोदय, एसपी, एसडीएम, सीएसपी, पीआई वगैरह सभी से मेरी चर्चा हो गई थी और संबंधित अधिकारियों के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को इसी के साथ में केमिकल का जब जानकारी मिली तो इक्का की टीम को और नागदा की टीम को भी यहाँ आने के लिए कहा। अभी सामान्य स्थिति लाने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो इससे प्रभावित हुए उनके उपचार की भी समुचित व्यवस्था की देखभाल पूरी गंभीरता से की जा रही है। वस्तु स्थिति अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है और अभी कार्रवाई चल रही है, इसलिए मैं कुछ अधिक कहना नहीं चाहता। लेकिन प्रशासन पूरा यहीं पर है, प्रशासनिक अधिकारी यहीं पर है और मैं स्वयं भी यहीं पर उपस्थित। सुन रहे थे, जावरा से विधायक है जिन्होंने बताया कि वो खुद मौके पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालात जो है सामान्य हो जाए। सभी साजिद हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। साजिद, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान कितने क्या कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी जो है वो हमारे पास नहीं है, पर ये है कि जो जावरा में उद्योग क्षेत्र में जो ये फैक्ट्री है यह जो है फेरिक सल्फेट बनाती है और वहीं पर जो है जो गैस रिसा हुआ है तो उसी के लेके चलते जो है ये पूरी गहमा-गहमी है। तमाम अधिकारी भी इसीलिए साजिद, यहाँ पर आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ मिश्रा सिंह जी जुड़ गई हैं जो कि कलेक्टर हैं। मिश्रा जी, आप चूंकि मौके पर ही मौजूद है, क्या कुछ हालात वहां पर है और आपको क्या कुछ जानकारी मिली थी? हालात अब नॉर्मल हैं। जो इनिशियल गैस का लीकेज रिपोर्ट करा गया था उस पर कंट्रोल हो गया है और अब मौके पे स्थिति नॉर्मल है वहाँ पे। मैम, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ कितने क्या कर्मचारी मौजूद थे? क्या किसी तरह की जनहानि की भी कोई जानकारी है? नहीं, कोई जनहानि नहीं है। 8 से 10 मजदूर इसमें कार्यरत थे। इनिशियल रिस्पांस में राजस्व और पुलिस का अमला यहाँ पे पहुंच गया था। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंच गई थी।
मैम, वजह स्पष्ट हो पाई कि आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो। मैम, क्या वजह स्पष्ट हो पाई है कि आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? ये पुराना एक सिलेंडर था, उससे एक लीकेज है। इसका अभी कारण जो है, जैसे ही उस पे हम लोग डिस्पोजल में जाएंगे तो पता लगेगा। अभी के लिए गैस कंट्रोल करवा दी गई है वहाँ पर। मैम, चूंकि आप मौके पर भी मौजूद है, वहां पर जी। प्रशासनिक अमला चूंकि पहुंचा हुआ है, हालातों की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि हालात अभी सामान्य है, जानकारी ये भी आ रही है कि वहां पर जब ये गैस लीक हुई तो कर्मचारी भी मौजूद हुए थे, तो क्या किसी तरह की कोई हताहत भी हुई है? हताहत कोई नहीं है। अपने 2 से 3 कर्मचारी थे जो इनिशियल रिस्पॉन्डर्स थे। क्लोरीन का थोड़ा सा उनको एक्सपोजर हुआ था, उनको ऑक्सीजन दे करके उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो कलेक्टर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि मौके पर वो खुद मौजूद है, हालात वहां पर समान है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि देखिए, गैस लीक हुई और उसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, कलेक्टर खुद मौके पर पहुंची और जो एनडीटीवी के साथ भी जुड़ी उन्होंने जानकारी साझा की कि हालात जो है अब सामान्य है। जैसे ही जानकारी मिली थी उसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा था। साजिद का एक बार फिर से रुख करेंगे। साजिद, देखिए, कलेक्टर साहिबा हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि हालात जो है अब सामान्य हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो पुराना गैस सिलेंडर था, जिसे मैंने बताया कि नागदा से जो है क्रैसिंग से जो है टेक्निकल टीम बुलाई गई थी और वो उस सिलेंडर को देख रही है, उसको उसने ठीक भी करा है कि जहाँ से लीकेज हो रहा था। और जो 3 लोग जो इंजर्ड हैं, जिनको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उनको जो है तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया और यहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल अभी देखिए सभी मौके पर हैं, क्योंकि जावरा थोड़ा सा दूर है, तो हम भी यहीं से बैठ के उस बारे में जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों से जो मिल पा रही है, हमारे जो साथी अन्य है वो उनसे जानकारी मिल पा रही है, लेकिन अभी जो जानकारी कुल मिलाकर के आ रही है तो स्थिति जो है वो लगभग सामान्य हो गई है। जी, इस इलाके के बारे में भी साजिद आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर ये फैक्ट्री है वो कैसा क्या इलाका है? देखिए जावरा का ये रतलाम मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जावरा है। जावरा में जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर जो है कई फैक्ट्री है, छोटी बड़ी जो कुछ फैक्ट्रियां हैं, तो 15 से 20 फैक्ट्री है। तो वहीं पर ये भी फैक्ट्री है जो ये केमिकल बनाती है। और वहीं पर जो है आज ये शाम को जो है अचानक एक पुराने सिलेंडर में रिसाव हुआ, जिससे लोगों को जो है तेज दुर्गंध आई, कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद जो है हड़कंप मचा। और जब बात प्रशासन के पास आई तो प्रशासन के आला अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे राजस्व के अमले हो या दूसरे लोग हैं, वो तमाम एनडीआरएफ की टीम, ये सब लोग वहां पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले लोगों को जो है रेस्क्यू वहां करा गया कि किसी कोई जनहानि ना हो पाए, कुछ कोई हताहत ना हो पाए। उनको निकाला गया। जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे उन लोगों को हटाया गया। जो आसपास की जो 10 फैक्ट्रियां थी उनके जो कर्मचारी थे उनको भी तत्काल छुट्टी देकर तो बिल्कुल, जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी मिली उसके बाद तुरंत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। राहत की बात है कि स्थितियां भी सामान्य है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद आपका तमाम जानकारी के लिए।